नमस्कार, स्वागत है आपका। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है और अब हर राजनीतिक दल अपनी अपनी शक्ति के प्रदर्शन में जुटा हुआ है। एक तरफ है महायोद्धा तो दूसरी तरफ है महाफौज। एक का सेंटर पॉइंट है आंध्र प्रदेश का पलनाडु तो दूसरे का है मुंबई। लेकिन किसकी ताकत में दम है और कौन सबसे बड़ा सूरमा है, इसका फैसला चुनावी चक्रव्यूह के 7 चरणों में होना है और जो इसे भेदेगा वही दिल्ली का किला जीतेगा। मुंबई में इंडिया के महारथी, साउथ बनेगा मोदी का सारथी। साथियों, मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। एक तरफ महायोद्धा, एक तरफ महाफौज। आज पूरा कर्नाटका कह रहा है, अब की बार हम कहते हैं बीजेपी नफरत फैलाती है कि नफरत का कारण अन्याय। शक्ति प्रदर्शन के सूरमा, महासंग्राम का शंखनाद। एनडीए का मिशन 400 पार। इंडिया में कौन सरदार? चुनाव से पहले चढ़ा देश का पारा, फिर चमकेगा मोदी का सितारा। कहीं गठबंधन का लफड़ा, कहीं सीट शेयरिंग का झगड़ा। लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये साथ में है, लेकिन उनका अनुभव देखते हुए हम लोग थोड़ा शांति से जाना चाहते हैं। तो लड़ाई तो दिल्ली की है, लेकिन धड़कन दक्षिण की बढ़ी हुई है, क्योंकि यही वो किला है जहां कमल अभी पूरी तरह से नहीं खिला है। और अब महायोद्धा मोदी इसी दक्षिण को भेदने में लगे हुए हैं। ये टास्क मुश्किल है, ये पीएम मोदी को मालूम है और यही रीजन है, यही वजह है पिछले 77 दिनों में 33 दिन उन्होंने यहीं पर गुजारे हैं। और अब आंध्र प्रदेश के पलनाडु से बड़ी रैली कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों को टेंशन जो है वो उनकी बढ़ा दी है। ये चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली है, जहां उनके साथ उनके सहयोगी टीडीपी और जनसेना भी मौजूद थी। प्रधानमंत्री मोदी 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2029 की, या फिर अपने विरोधी की सोच से कहीं आगे की? क्योंकि जिस दक्षिण की धरती बीजेपी के लिए अब तक बंजर रही है, उसी दक्षिण में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और सबसे बड़ी पिक्चर आंध्र प्रदेश से आई है, जहां चुनावी तारीख के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली रैली की है। मैं आप सबके बीच आंध्र प्रदेश में हूं। यहां मुझे कोटप कोंडा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। त्रिदेवों के इस आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। आप सब देखिए, ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने टीडीपी और जनसेना के साथ गठबंधन किया है,
यहाँ बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में है, लेकिन बावजूद इसके सभी को जिताने की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उठा रखी है। क्योंकि रविवार को जब आंध्र प्रदेश पलनाडु जिले में रैली हो रही थी तो सबकी नजर प्रधानमंत्री मोदी पर ही टिकी थी। इस भव्य रैली को प्रजागलम नाम दिया था, जिसका मतलब जनता की आवाज होता है। अब सवाल बड़ा है कि क्या मोदी का जादू इस बार दक्षिण में चलने वाला है? साथियों, मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। दरअसल दक्षिण का किला बीजेपी के लिए हमेशा से कमजोर कड़ी रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने में लगी है। क्योंकि प्रधानमंत्री साउथ में सिर्फ रैलियां नहीं कर रहे हैं, सौगातें भी खूब दे रहे हैं। बीते 77 दिन में पीएम मोदी ने कई दक्षिण राज्यों के दौरे किए हैं, जिसमें 8 दिन तमिलनाडु, 5 दिन केरल, 4 दिन तेलंगाना, 2 दिन लक्षद्वीप, 2 दिन कर्नाटक और 2 दिन आंध्र में रहे हैं। यानी 77 में से 23 दिन पीएम मोदी दक्षिण में रहे हैं। साथियों, इंडी अलायंस के लोग तमिलनाडु के लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ के भी गुनहगार है। हमारे मछुआरों को क्यों श्रीलंका की जेलों में जाना पड़ता है? इसका जिम्मेदार कौन है? किसने हमारे मछुआरों को, हमारे तमिल भाई बहनों को और देश की जनता को इतने सालों तक किसने गुमराह किया है? जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं वो कहते हैं कि पीएम अपने लिए हमेशा मुश्किल टास्क चुनते हैं, और दक्षिण कितना मुश्किल है इसे इस तरह से समझिए कि दक्षिण की 132 सीटों में से 84 सीटें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी आज तक नहीं जीती है। केरल में कभी बीजेपी का खाता नहीं खुला है, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने लिए साउथ में 60 सीट का लक्ष्य रखा है। क्योंकि बीजेपी ने अपने लिए इस बार जो 400 का लक्ष्य रखा है उसे पूरा करने के लिए दक्षिण को भेजना होगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। उनके दौरे, उनकी योजनाओं में हर दूसरी लाइन में दक्षिण के विकास और उसके रोड मैप का जिक्र होता है। साथियों, ये पाप न आपने किया है न हमने किया है। ये पाप कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर के किया है। दशकों से दोनों मिलकर देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लेकिन अब देश इनको और नहीं सहेगा। हमारे भारत को, जानकारों की माने तो दक्षिण में स्टार्टअप्स, विशाल विश्वविद्यालय परिसर और चमचमाते संयंत्रों वाला नया भारत आकार ले रहा है। अगर पीएम मोदी अगले 3 सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक उसे विकसित देशों की लिस्ट में लाने के वादे को पूरा करना चाहते हैं, तो उन्हें दक्षिण में राजनीतिक ताकत बढ़ानी होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के लिए दक्षिण सिर्फ एक किला नहीं है, ये 400 पार का वो रास्ता है जिसकी अगली मंजिल पर विकसित भारत का सपना टिका है। आज पूरा कर्नाटका कह रहा है, अब की बार दरअसल इंडिया गठबंधन की महाफौज के मुकाबले एनडीए के महायोद्धा का विजन एकदम क्लियर है। पीएम मोदी को पता है कि उन्हें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी।
लेकिन अगर दक्षिण में थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ली तो 400 के लक्ष्य में जो थोड़ी भी गुंजाइश है वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में एनडीए सरकार तो बना रही है, लेकिन 400 के लक्ष्य से 34 सीट दूर रही है। और अब लगता है इसी दूरी को पाटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बिना रुके, बिना थके दक्षिण को भेदने में लगे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जब प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण में रैली न कर रहे हों, क्योंकि कर्नाटक को छोड़ बाकी सभी जगह बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। लेकिन बीजेपी के पास एक ऐसा योद्धा है जो पूरे चुनाव का रुख अपने सामर्थ्य से बदल सकता है। क्योंकि जब बात सीधे प्रधानमंत्री मोदी की आती है तो विपक्ष के पास न कोई चेहरा दिखता है न वो ताकत। यही वजह है कि हर दिन बीजेपी न सिर्फ आगे निकलती जा रही है बल्कि उसकी ताकत और मजबूत होती जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश के पलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसले होंगे। देश कह रहा है 4 जून को 400 पार, लगातार एनडीए की ताकत बढ़ रही है। तो पलनाडु में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि अब की बार बड़े फैसले लिए जाएंगे। इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित आंध्र प्रदेश के लिए 400 पार। एनडीए के सभी सांसद, एनडीए के सभी विधायक बहुत सेवा भाव से आपके लिए काम करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। तो महायोद्धा मोदी का लक्ष्य इस बार 400 पार का है। उनकी तैयारी बता रही है कि इससे एक भी सीट कम रही तो उन्हें यह मंजूर नहीं होगा। महाफौज के महारथी भी हैं, जिनकी एक बड़ी रैली का गवाह आज मुंबई का शिवाजी पार्क भी बना। यह रैली थी तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन के तौर पर, लेकिन इसका मकसद एनडीए को इंडिया की ताकत का एहसास कराना है। इस रैली में राहुल गांधी के साथ साथ विपक्ष के वो सभी चेहरे लगभग मौजूद थे जो अभी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि बिना सीट बंटवारे के, बिना फॉर्मूले के, बिना किसी चेहरे के इंडिया गठबंधन महायोद्धा को टक्कर दे पाएगा? लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये चुनावी शंखनाद की सबसे बड़ी तस्वीर है। एक तरफ महायोद्धा मोदी हैं, जो दक्षिण से 400 पार की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की महाफौज है, जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन के मौके पर अपनी ताकत दिखाने के लिए इकट्ठा हुई है। और स्वार्थों के आधार पे गठबंधन है, परिवारवाद का गठबंधन है और सबके ऊपर लगे आरोपों का गठबंधन है। और पटना से ये फोटो सेशन चला था और धीरे धीरे फोटो सेशन अब अंतिम बॉम्बे में इसका समापन होगा। फोटो सेशन देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार लिया। शक्ति प्रदर्शन के इस महासंग्राम में महायोद्धा भारी है या सूरमा, ये बताएंगे। लेकिन पहले महाफौज के एक एक महारथियों को देख लीजिए, जो इंडिया गठबंधन को एकजुट करने और चुनावी पिच पर बीजेपी को टक्कर देने एक साथ एक मंच पर खड़े हैं। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उद्धव ठाकरे हैं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन हैं,
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला हैं, बहुजन अगाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं। यानी तस्वीर में बड़ी ताकत दिखती है जो एक साथ कई राज्यों में अपनी धमक भी रखती है। मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी की रैली होने वाली है और तमाम नेता आप देखिए कि यहाँ पर उनका आना शुरू हो गया है। आज राहुल गांधी की रैली जो है किस तरह से जो है ये इतिहास बदलने वाली है और लोकसभा के चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, बधाई दे रहा है सारा देश श्री राहुल गांधी जी को। पहले भारत जोड़ो यात्रा कामयाब हुई, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कामयाब हुई। देश के लोगों का धन्यवाद करते हैं। एक एक सवाल का जवाब, जो न्याय की लड़ाई है, हम उस लड़ाई को जीत की तरफ ले जा रहे हैं। युवा, किसान, हमारा आदिवासी, महिलाएं, ये यात्रा कामयाब रही और भाजपा को देखना चाहिए अब अपने 10 साल की रिपोर्ट कार्ड लेकर दम हो तो इसी तरह जनता में जाइए। जिस महाराष्ट्र की जमीन से इंडिया गठबंधन खुद को एकजुट दिखा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि उसे यहाँ अपनी बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं।